नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम 31 अगस्त 2016 पेपर करने आ रहे हैं और वो सुबह के 10 बजे का है। ठीक है, इसमें मैथ्स के हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि मैं DI कल को भी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन देखेंगे, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा इस साइट से। ठीक है, और ये जो मैथ्स करने जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट खुद सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने। मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे तक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझसे कई लोगों ने कि कैसे सॉल्व करता हूँ पेपर में, कैसा सोचता हूँ वो भी बताए, तो इसलिए मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ। ठीक है, देखते हैं। इफ A and B together can do a piece of work in 9 days, if A does thrice the work of B in a given time, the time A alone will take to finish the work in। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो A और B है 9 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है द वर्क ऑफ बी इन गिवन टाइम। ठीक है, तो जो ए का एफिशिएंसी है वो बी का 3 गुना है क्योंकि ए इक्वल टू 3b। ठीक है, 3b। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 1 = 4। तो वर्क हो जाएगा हमारा 9 × 4। ठीक है, और मान लो ए कर रहा है टी डेज में काम। ठीक है, टाइम से टी मान लेते हैं, तो ए के वजह से 3 है इंटू टी, इसके बराबर हो जाएगा बज इक्वल टू एफ इज इंटू टाइम। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो टी इज इक्वल टू 12। ए 12 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, 9 × 4 = 3 ये फॉर्मूला है हमारा किस चीज का, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क का। ठीक है, जो वर्क कांस्टेंट है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं। द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:2, वॉल्यूम इक्वल है तो हाइट का रेशियो बताओ। ठीक है, तो सिलेंडर का आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं लिख दूं V1/V2 इज इक्वल टू पाई r²h अपॉन पाई r²h। ये R1 होगा, H1 होगा, ये R2 होगा, H2 होगा। ठीक है, दो सिलेंडर अलग अलग है तो हमें डायमीटर बता रखा है, रेशियो मीन्स R1:R2 रेशियो बता रखा है क्योंकि डायमीटर का रेशियो जो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल मीन्स V1:V2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, अब हमका हाइट का रेशियो बताना है। ठीक है, तो 1:1 हो गया मीन्स पाई से पाई कट गया, और H1/H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आया, तो R2 अपॉन R1 कितना है, 2/3 है, तो मीन्स 4/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, ट्रेडर सोल्ड साइकिल लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पे साइकिल बेची। अगर सेलिंग प्राइस 200 रुपये ज्यादा होता तो गेन होगा 6%। सेलिंग प्राइस 200। ठीक है, ठीक है, तो मीन 16% ऑफ SCP इज 200। ठीक है, मीन्स 4% ऑफ CP इज इक्वल टू 50, मीन्स 100% ऑफ CP इज इक्वल टू 50 × 25 मीन्स 125 जीरो, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो लॉस और गेन होता है वो CP पे होता है, इसलिए मैंने देख लिया कि 6 माइनस 10%। 16 कैसा है मुझसे लोग पूछे तो बता दूं, 6 माइनस माइनस 10% ऑफ CP हुआ है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। वे जो लॉस और गेन दोनों होता है वो CP पर ही होता है। ओके, इन अ सिटी 40% ऑफ पीपल आर इलिटरेट एंड 60% पुअर। ये का मजाक है। ठीक है, अमोंग द रिच 10% आर इलिटरेट, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पीपल इज। ठीक है, अलग अलग टाइप का बता रखा है। ठीक है, इलिट इलिटरेट है, ठीक है, 40%, और लिटरेट है 60%। ठीक है, और पुअर है 60% और रिच है 40%। ओके, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पीपल इज, तो इलिटरेट पुअर पीपल का परसेंटेज बताना है। ठीक है,
फिर अमंग द रिच 10% इलिटरेट, रिच में से 10% इलिटरेट है, ठीक है, तो मीन्स 4% इलिटरेट है, ठीक है। इसे मान लेते हैं हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग में से 40 लोग लिटरेट है, 60 लोग, 40 लोग इलिटरेट है और 60 लोग लिटरेट है, या 60 लोग पुअर है, तो 40 लोग अमीर है, ठीक है। 40 में से 4 लोग जो अमीर है वो इलिटरेट है, अमीर जो 36 लोग है वो लिटरेट अमीर लोग है, ठीक है। चार चार लोग इलिटरेट है अमीर लोग, तो 36 पुअर लोग इलिटरेट होंगे, ठीक ठीक है। अगर 4 रिच इलिटरेट है तो 36 पुअर इलिटरेट होंगे, ठीक है। हमें इलिटरेट पुअर पीपल का परसेंट बताना है, तो वो हो गया 36, ठीक है। इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन इज, इसका आंसर या तो 36 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है। कैसे? 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, 60, ये हो गया 60%, ठीक है। 36 वाट परसेंट 60 की टोटल पुअर पीपल 60 है, और उसमें से लिटरेट पीपल ने 36 निकाल दिए हैं, तो 36 60% ऑफ 60, तो आंसर होगा 60%। दूसरा हो सकता है अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो आंसर 36% भी हो सकता है, ठीक है। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कंफ्यूजन वाला है, एम्बिगुअस है ये, 36 या 60 में से एक है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कह नहीं सकता कि क्वेश्चन मेरे पढ़ने में गलती हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं लगा के आता तो मैं सही कर रहा हूँ, 36 लगा के आता, ठीक, ओके। नेक्स्ट करते हैं, और इसका आंसर 60 है, तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी, 60 कैसे आ रहा है, 36 कैसे आ रहा है, तो मुझे एम्बिगुअस लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट करके मुझे मेरा क्या बोलते हैं उसे कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन व्हाट टाइम विल 100 मीटर लॉन्ग, अगर आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दोगे तो मैं आपका भारी रहूंगा, ओके। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद स्पीड ऑफ इतना क्रॉस अ पिलर, देखो डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर और स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम निकाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 अपॉन 50 इंटू 3 मीटर, 1000 भागा 3600, मुझे याद नहीं रहता कि 5/18 होगा, 18/5 होगा, इसलिए मैं किलोमीटर को मीटर और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड होगा, भी साथ हमारा सेकंड में आएगा, ठीक है। 50 दूनी, और ये 5 हुआ, और ये 18 हुआ, तो ये आ गया 36/5, यानी 67.27, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा लग रहा है, सिंपल ये सही बताऊं तो, इफ दिस इक्वल टू दिस, वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको इन्वर्स कर लो, जो गिवन है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 2p इक्वल टू 4, ठीक। इन्वर्स करके आप समझ गए होगे कि तुम डिवाइड आराम से कर सकता हूँ, मीन्स p है ना, 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी आराम से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा p माइनस 2 प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू 8, मीन्स p प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू 10, तो आंसर हो गया 10। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इफ, यहीं पे कर लेते हैं, दिख रहा है तो, इफ l प्लस m प्लस n इज 9, ठीक है, और गिवन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 31, देन द वैल्यू ऑफ lm प्लस mn प्लस nl विल बी, ठीक है। तो जो लिखा है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 9, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल 31, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए आप, तो क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 lm प्लस mn प्लस nl इज इक्वल टू 81,
पर ये गिवन है 31, तो 31 प्लस 2, इसे मैं एक्स लिख दूँ, ठीक है। इतना लंबा कौन लिखे, एक्स, तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो 31 प्लस 2x इक्वल टू 81, ठीक है। तो x इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 25। ओके, 25 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर, सेंटर कहाँ होता है, जहाँ मीडियंस मिलती है, ठीक है। तो आंसर हो गया मीडियंस मिल, पर कैंडिडेट ने गलत कर दिया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ये इन सेंटर होता है, ठीक है। आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, मैं सेंटर इन सेंटर क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब के बारे में मैंने दे रखा है सही से। और सर्कमसेंटेड बचा चौथा वाला जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्री के पेपर में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स और थ्योरम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर द साइड क्यू आर एक्सटेंडेड टू एस, डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पी, एक क्यू और आर, क्यू साइड क्यू आर को हमने एक्सटेंड कर दिया एस तक। फिर एंगल क्यू पी आर 72 डिग्री, 72 हो गया। पी आर एस 110, 110 हो गया। तो पी क्यू आर बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, तो बहुत सिंपल हो गया। और अगर 110 हुआ, ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिलके इस एंगल के बराबर होगा, मीन से 38 हो जाएगा, एक्स इक्वल 38, और कुछ नहीं। ओके, तो ये आंसर हो गया। एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, एंगल पी और पी क्यू आर का, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ये दोनों इंटरनल एंगल, इसको नहीं, ठीक है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रेपेजियम ए बी इज लेस देन सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके। तो ऐसा बनाते हैं, ट्रेपेजियम बन गया, तो ये ए बी पैरेलल टू सी डी ना, तो ए बी सी डी बना लिया हमने। तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ए बी सी डी से छोटा हो गया, सी डी इक्वल टू 6, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4, डिस्टेंस 4 हो गया। द एरिया ऑफ एबीसीडी 16, एरिया 16 दे रखा है, तो ए बी का बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस पैरेलल साइड्स कौन कौन सा, डीसी और ए बी, तो 6 प्लस ए बी इंटू हाइट, हाइट हो गया 4, ठीक है। तो इसको काटो, तो 2, 6 प्लस ए बी इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसे काटो, 8 आ गया, तो ए बी इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। ए बी इक्वल 2 आ गया, तो आंसर हमारा 2 आ गया, ओके। तो जो ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है ट्रेपेजियम का, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप बेसिक्स को जरूर ध्यान दीजिए प्री के लिए। मेंस में 3 महीने का गैप है, और जो कि बहुत होता है याद करने के लिए, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन ये असल में है अलजेब्रा का क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। ये है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5। तो अगर tan थीटा को अगर x मान लो, अलजेब्रा को मैं बना रहा हूँ, tan थीटा को x मान लो, तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका अब आप आसानी से कर लोगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले इक्वेशन का, इक्वल टू प्लस 2 भी आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23, तो आंसर होगा मैं 23। यार, जिसने भी पीडीएफ, जिसने पेपर किया है, उसने इतना अच्छे से नहीं किया है। आप बेसिस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर मत रहिए अभी, कि मैथ ज़्यादा पढ़ना है, आप इंग्लिश जीके पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ में पेपर्स करिए, तो सबका आपका रीजनिंग और मैथ दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आप पढ़िए इंग्लिश जीके, लेकिन पेपर जरूर करिए, पेपर से आपका मैथ्स और रीजनिंग भी कंप्लीट होगा, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 62, 56, द रिमाइंडर विल बी 29। जब उसी नंबर को 8 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो दो डिविजर होते हैं, ठीक है, जो बड़ा डिविजर होता है, डिविजन बाय, जो बड़ा डिविजर होता है वो मल्टीपल होता है छोटे डिविजर का, मीन्स मल्टीपल हो गया 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, ठीक है।
तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको छोटे डिवीजन से डिवाइड करना होता है और उसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो डिवाइड करो, तो 8 तिया 24, क्या कर रहा हूँ, 8 तिया 24, तो रिमाइंडर क्या हो गया 5। बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इस समय 29/8 करना होता है और कुछ नहीं पेपर में, ठीक है। ये करते हैं। If a shopkeeper marks his goods for a certain amount so as to get 20% gain after allowance, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल तो क्वेश्चन है, पर इसमें इन लोगों ने सीपी नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें तो सीपी देना चाहिए या तो एसपी देना चाहिए एमपी निकालने के लिए। इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है। इसमें सिर्फ यहाँ एक परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे एक परसेंटेज वैल्यू रखी है। इसमें कोई रुपीज रुपीज वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। इसमें सबको मार्क्स मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 70 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड एज 71। 70 लोगों का एवरेज इतना निकाला गया, फिर बाद में पाया गया कि एक स्टूडेंट का डेटा 56 इंटर हुआ इंस्टेड ऑफ 65 एंटर हुआ इंस्टेड ऑफ 56। दूसरे का 24 एंटर हुआ इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। तो करेक्ट एवरेज बताओ। तो जो एक्चुअल एंटर हुआ उसे देख लेते हैं। एक्चुअल एंटर हुआ 65, और दूसरा एक्चुअल कौन सा है, 24। और जो एक्चुअल होना चाहिए था, ठीक है, जो एंटर्ड हुए और जो एक्चुअल है, ठीक है। अब आप समझ जाओगे। एंटर्ड हमारे 65 है और 24 है, पर एक्चुअल क्या है हमारे 56 और 50। इस समझो जो हमारे एंटर्ड के जो सम है वो कर लो 9 और 8। जो हमारा एक्चुअल का सम है वो कितना है 116, ठीक है। ये हमारा एंटर्ड है और हमारा एक्चुअल है, इनका डिफरेंस कितना हुआ 17, ठीक है। 17 हुआ, तो हमारा आंसर होना चाहिए 116 माइनस 89। जो हमारा डिफरेंस हुआ 17 हुआ, ठीक है। एक्चुअल में से एंटर माइनस करना पड़ता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एक्चुअल में से हम एंटर वाले माइनस करेंगे, ठीक है। तो आंसर तो 17 आया। तो हमारा एवरेज कितना बढ़ेगा, 17 लोगों का 17 जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो हमारा एक्स्ट्रा एवरेज जुड़ जाएगा 1, ठीक है। पर हमारा था एवरेज 71, 71 में अगर 1 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, एग्जांपल बनाना पड़ेगा अभी, बिना प्रैक्टिस के। तो मान लेते हैं कितने लोग हैं, हम 3 लोग हैं मान लो, ठीक है। 3 थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 लोग के एवरेज के लिए मान लेते हैं कि एक वैल्यू हमने 7 ली थी, एक 9 ली थी, एक 13 ली थी और एक 12 ली थी, ठीक है। सम कर लेते हैं, 12 लेते हैं और एक और लेते हैं। 7 9 16 13, 16 13 29, ठीक है। 29 में हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 32 है 4 लोगों की एवरेज, ठीक है। 4 लोगों की 32 है जो हमने एंटर्ड करी, ठीक है। तो एवरेज, सॉरी, सम 32 है, तो एवरेज कितना हो गया यहाँ पे, एवरेज हो गया 8, सम हो गया 32। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू मान लो 7 9 25, 25 में ज्यादा 23 और 1 है, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो मान लो एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका सम कितना हुआ 7 9 16, इसका सम हो गया 40, ठीक है। एवरेज है 10, ठीक। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए मैं थोड़ा सा मैंने वैल्यू लिख दी है, तो आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि एंटर्ड हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि 4 स्टूडेंट का एवरेज 8 है, ठीक है। लेकिन बाद में पाया गया कि 2 रॉन्ग एंटर्ड हुए, 13 की जगह पे 13 की जगह पे 23, ठीक है। और 3 की जगह पे 1। ये हमारा एक्चुअल वाला है, ठीक है, करेक्ट एवरेज वाला है, ठीक है। तो 13 की जगह पे 23 एंटर हुआ, 3 की जगह पे 1 एंटर हुआ, ठीक है। और तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है।
अब एक सेकंड रुको, गड़बड़ी कर दी। ठीक है, एक्चुअल हमारा 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये गलती कर रहा था मैं, यहाँ पे एक्चुअल 10 है, याद रखिएगा, एक्चुअल 10 है। तो एंटर्ड हुए हमारे 13 और 3, पर हमारे एक्चुअल है 23 और 1। ठीक है, तो एंटर्ड जोड़ दो, 13 प्लस 3। ठीक है, 13 और 3 16, एक्चुअल है 23 और 1 24। डिफरेंस देखो, एक्चुअल में से इस माइनस करना है एंटर्ड को, तो हो गया 8। ठीक, तो 8। ठीक है, तो 8, जो 8/4 करोगे, जो एवरेज ऐड होने वाला है 2, तो अब 8 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम ले लिया कोई व्यवस्था, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल 2 दिन एग्जाम्पल खुद ले लीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम। ठीक है, ये तो क्वेश्चन फिर भी सिंपल है। इसको मैं एक एग्जाम्पल देके से कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो आप प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, 5 साल में उसका इंटरेस्ट हो गया 2/5 है ना, इंटरेस्ट हो गया 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। प्रिंसिपल 100 है, 5 साल है, पी 80 एस आई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई। ठीक, तो पी हो गया 100 इंटू आर, आर तो निकालना है, इंटू टी 5/100। ठीक है, एस आई क्या है 40। ठीक, तो 100 में से 100 गया, तो आर आ जाएगा 8%। ठीक है, तो 8% पर एनम है, तो आंसर हो जाएगा 8%, पर यहाँ पे 8% गिवन नहीं, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मतलब आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, तो इसमें बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए थे। ठीक है, मैंने 8 की यहाँ पे 0.008 दे दिया। नहीं सही है यार, तो 8% इक्वल टू 8/100 इज इक्वल टू 0.08। दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, इसमें बच्चों को मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने चाहिए, जिसने किया उसी को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने बस इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया कि परसेंट की जगह पे 0.0 लिख दिया, और हमें पता होना चाहिए था कि 8% इक्वल टू 8/100। ठीक, मीन्स 0.08, तो ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको मैंने किसी एक पीडीएफ में किया है। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। एक स्टैंडर्ड है वैल्यू है ये। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और कुछ नहीं। करके अभी दिखा देता हूँ, फिर भी इसका क्यूब कर लो, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3। ठीक है, इक्वल टू इसका क्यूब करो, 3√3, 3 रूट से 3√3 गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और इस स्टैंडर्ड में एक मेन चीज और है कि एक्स की पावर 6 इक्वल टू माइनस में जाएगा। कैसे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें ये चीज बहुत अप्लाई होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ a माइनस बी इक्वल टू दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, देन वैल्यू ऑफ ए बी इज। ठीक है, तो पहले ए और बी निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर को ए माइनस बी 3 दे रखा है। ठीक है, ए माइनस बी 3 दे रखा है, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 25। ठीक है, तो 2ab इज इक्वल टू 25 माइनस 9, मीन्स ए बी इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे, और मैं जो एग्जांपल भी दिए होंगे एक दो बीच में, वो भी समझ आ गए, उम्मीद तो यही करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो मेरा नंबर है 8587962919। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका कोई भी
डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई अब अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ एंगल एबीसी मीट एट ओ, द एंगल सो फाउंड एट इज ओ इज। ये अच्छा है, ठीक है। देखो अगर एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल ए 50 डिग्री हो गया। अब बना लेते हैं ट्रायंगल। अब इंटरनल बाइसेक्टर टू स्मॉल एंगल्स, ठीक है। टू स्मॉल एंगल्स मीन्स 50 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो ए और सी, ये बी, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे तो कहाँ मिलेंगे, इन सेंटर में मिलेंगे, ठीक है। तो एंगल ए आई सी बताना है हमें। तो एंगल ए आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई टू, ठीक है। मीन्स 90 डिग्री, एंगल बी बाई टू कितना हो जाएगा 35, मीन्स आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। आप इसके लिए मेरा इन सेंटर वाला वीडियो देख लीजिएगा, ज्योमेट्री का। मैं बेसिस कुछ ही वीडियो बना रखे हैं, उसमें से इन सेंटर बना हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा इन सेंटर वगैरह क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If theta be positive acute angle and this equal to this, the value of cos theta is, ओके। इसके लिए तो आपको सिंपल दिख रहा है, जो 5, 12 और 13 है, क्या है वो, तीनों ट्रिपलेट्स है। मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 होगा, और कुछ नहीं। ये आंसर है। आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसमें और दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात को, नहीं तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि 13 उधर उधर ले जाइए, तो 5/13 कॉस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमें पता हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मीन्स कॉस स्क्वायर करने के लिए वैल्यू कॉस की होनी चाहिए और ये वाली साइन की होनी चाहिए। और क्या ये दोनों वैल्यू अगर हम लेंगे, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर है, ठीक है। तो हमारे हमने कॉस थीटा आपने 5 ले लिया, 5/13 ले लिया, कॉस 12/13 तो एक बार चेक करके भी देख लीजिए आप। तो 25/169 प्लस 144 169, ठीक। ये 1 होगा ही होगा, तो आंसर हमारा सही है। आंसर हमारा 5/13 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मैं क्वाड्रेटिक टर्म में नहीं आ जा रहा, वरना लंबा पड़ जाएगा। A cylindrical container of 32 centimeter height and centimeter is filled with sand. Now all the sand is used to form a conical heap of sand. If the heap of height of this is 24, then what is the radius? देखो अगर दोनों इसमें चेंज हुआ है तो मीन्स वॉल्यूम सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम के हिसाब से काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन है नहीं है, बाद में कोन बना है, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, रेडियस निकालते हैं आर लेते हैं, आर स्क्वायर, एच कितना दे रखा है इसका 24, इक्वल टू सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 स्क्वायर, एच कितना है 32, ठीक है। अब निकालते हैं वैल्यूज। पाई से पाई गया, ठीक है, 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32, और 3 से 3 गया, ठीक हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मीन्स आर इज इक्वल टू 18 × 2 मीन्स 36 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाह, ये डी आई हमारा पाई चार्ट है, इसको तो मैं करूंगा। पाई चार्ट मुझे काफी पसंद है, क्योंकि इसमें एलोनोई चांसेस कम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम द फुट एंड टॉप बिल्डिंग आर दिस पिलर, ओके। तो मान लो एक पिलर है, पिलर से ले लेते हैं। मान लो पिलर है और एंगल
इंक्लिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम द ठीक है, ठीक हो गया। तो मान लो बिल्डिंग है, तो पिलर पे हमारे दो एंगल बन गए, एक इससे और एक इससे, ठीक। तो एक 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा पिलर है ए बी और ये बिल्डिंग है सी डी, ठीक है। जब ब्लू कलर पे आ जाते हैं, ओके। तो हमें हाइट ऑफ पिलर बतानी है। अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट 20 है, जैसे 20 मान लो, एंड ये 20 है, ठीक। और सॉल्व करें, इसे x मान लेते हैं, सॉरी इसे x मान लेते हैं। तो किससे x माने बताओ, इसे x माने उसे x माने, ठीक है। इसे कोई मान लेते हैं, इसको x मानोगे, ठीक है। तो ये x अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x अपॉन रूट 3 है, ये x हो जाएगा, ठीक, ओके। और ये रूट 3x हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा क्या है, फायदा इसको रूट में जाने से बढ़िया है कि इसको रूट 3x मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसको रूट 3x मानोगे तो ये जो ये वाली वैल्यू है, ये x हो जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, ये वाली वाली रूट 3x हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये 3x हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 3x हो जाएगी, ठीक है, अगर 3x हो जाएगी तो हमें पता चलेगा 2x इक्वल टू 20 हो गया, तो x इक्वल टू 10 हो गया। और हमारी बिल्डिंग का हाइट 3x है, तो 3x इक्वल टू 30 हो गया, ठीक। अब मैं बता दूं मैंने किया क्या है। मैंने यही किया है कि वही 30 60 90 डिग्री लिया है, 60 डिग्री 30 डिग्री 90, 30 डिग्री का ऑब्जेक्ट में 1 होता है, 60 डिग्री का ऑब्जेक्ट में रूट 3 होता है और 90 डिग्री का ऑब्जेक्ट में 2 होता है। इस रेशियो में साइड्स बढ़ते हैं, ठीक है। इसे डी मान लेते हैं। तो ट्राइंगल ए सी डी देखिए, ए सी डी में अगर ये रूट 3x है 60 डिग्री के अपोजिट में, तो 30 डिग्री के अपोजिट में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक। अब ट्राइंगल ए डी बी में देखिए, अगर ये रूट 3x है 30 डिग्री के अपोजिट में, ठीक है, तो 60 डिग्री का ऑब्जेक्ट में कौन चाहिए 3x, ठीक है। क्योंकि 30 60 वाले जो उसमें जो साइड होते हैं उनका रेशियो होता है 1:2 और रूट 3, ठीक है। जो इस डिग्री वाले रेशियो में साइड की रेशियो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो 1:√3, तो ये 1:√3 यहाँ पे आया, यहाँ पे 1:√3 यहाँ पर आया, ठीक है। तो हमें 2x पर पता चल गई कि 20 है और x की वैल्यू 10 है, 3x की वैल्यू 30 है, ठीक है। ऐसे करने में बहुत ईजी है, बस एंगल एंगल से पूरा काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आजकल इसी फॉर्म में से सारा काम किया है मैंने, बताया जितना भी किया आपने देखे होंगे जितने भी वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट द पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट मेल एंड फीमेल इन स्टेट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये लिटरेट फीमेल, लिटरेट मेल, लिटरेट फीमेल, इलिटरेट मेल, ठीक है। If the total number is इतना, then difference between the number of illiterate men and जो टंग ट्विस्टर हो रहा है, ठीक है। मतलब साक्षर पुरुष और साक्षर महिला, ठीक है। साक्षर पुरुष साक्षर स्त्रियों में कितना अंतर है बताइए। साक्षर पुरुष कितने हैं 45%, साक्षर महिला कितने 35%। डिफरेंस कितना है 10%, ठीक है। 1% कितना है, 1% है 350, क्यों, क्योंकि 100% कितना है 35000, 1% इतना है, 10% कितना होगा 3500। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। तभी मुझे पाई चार्ट पसंद है क्योंकि इसमें सारे वैल्यूज साफ 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 दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंगल्स कॉमन इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल। मतलब मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है पुरुष और पढ़े लिखे जो नहीं है स्त्री, तो उनका डिफरेंस बताना है सेंट्रल एंगल का, ठीक है। तो पहले देखना है कितना परसेंटेज का डिफरेंस है। इलिटरेट फीमेल ये है, इलिटरेट मेल ये है, कितना परसेंट डिफरेंस दिख रहा है आपको 4%, ठीक। टोटल डिग्री कितना होता है हमारे पास, एक पाई चार्ट में टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री, ठीक है, ओके। 360 डिग्री किसके बराबर होता है 100% के बराबर, ठीक है। इसको उल्टा कर लिखता हूँ,
ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 100% जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 4% कितने डिग्री के बराबर होगा? 360/100 × 4। ठीक, मीन्स 18/5 × 4, 18×72 भागा 5 मीन्स 44.4 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कह रहा हूँ आप मैथ्स को बहुत सिंपली करिए प्री के लिए। आप इंग्लिश और जीके पे ध्यान देंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो कि बेसिक्स पे बेस्ड है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड बाय 36 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम देन इस कैटेगरी का, अब दो का डिफरेंस है, टू कैटेगरी 36 डिग्री है, तो वो कौन सा कैटेगरीज है? पहले देख लो 36 डिग्री किसका होता है। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में तो फायदे में रहेंगे। देखो, जो 36 डिग्री होता है, डिफरेंस 36 डिग्री है दो कैटेगरीज का। ठीक है, तो हमें पता है 360 डिग्री कितना परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। तो 36 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा? 100%। ठीक है, 36 डिग्री के बराबर होगा 10% के बराबर। अब देखो किस किस दो का डिफरेंस 10% है। यहाँ पे लिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल दोनों लिटरेट है। ठीक है, दोनों लिटरेट है, यही दिख रहा है हमें, ये दोनों 10% डिफरेंस है, तो यही आंसर हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, लिटरेट मेल इलिटरेट मेल दोनों मेल, मेल देख लेते हैं, मेल का है, मेल ही है, तो 37% ये गलत है। इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल, यहाँ 27% का डिफरेंस है, ये भी गलत है। ठीक है, और इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल, यहाँ 4% डिफरेंस है। तो हमारा कौन सा होना चाहिए? साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इफ टू कैटेगरीज टुगेदर हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ 169.2 डिग्री, ओके, देन दिस कैटेगरीज आर, ओके, हमें पता है 360 डिग्री कितना है? 100%। तो 169 डिग्री 169.2 डिग्री, 0.2 डिग्री कितना होगा? ठीक है, इसको अलग टाइप से करते हैं, 36 डिग्री से डिवाइड करते रहते हैं। 36 डिग्री एक 10% होता है ना। ठीक, ओके, तो इसको और छोटा कर देते हैं, 18 डिग्री 5% होता है। ठीक, इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 18 डिग्री इंटू 9 इक्वल टू 5 × 9%। 18 × 9 मतलब 162 डिग्री 45%। ठीक है, बचा कितना? 7.2 डिग्री। 7.2 डिग्री कितना परसेंट होगा? ये होगा 3.6। 3.6 डिग्री कितना परसेंट हो रहा है? 3.6 डिग्री हो रहा है 1%, है कि नहीं? 3.6 डिग्री हो रहा है 1%, 7.2 डिग्री हो जाएगा 2%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 47%। ठीक है, तो 169.2 हो गया 47%। तो देखो, इन दोनों का सम 47% है, इन दोनों का सम 47% है, यहीं पे दिख गया मुझे। तो इलिटरेट फीमेल और लिटरेट फीमेल, मैं दोनों फीमेल वाला आंसर होगा हमारा। ये देखो सही आंसर है हमारा। ठीक है, लिटरेट फीमेल एंड इलिटरेट फीमेल, तो हमारा आंसर ऑप्शन है। ठीक है, मुझे आपको सब समझ में आ गया होगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर कोई छूट गया तो कमेंट में बता दीजिएगा, और नंबर तो आपको याद ही है, नोट कर लिया होगा आपने, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, 8587962919। अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो ग्रुप्स में। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है मैं जरूर देखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और मैं अपना फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ में भी टाइम देना है और खुद को भी टाइम देना है, उसके लिए भी सॉरी, बट धीरे धीरे, लेकिन जब ये सारे पेपर धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे तो मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और फिर के बाद शायद मैं ढंग से आ पाऊँ, क्योंकि सीजन 216 का मेरे रिजल्ट का वेट है। बस वो अच्छा आ जाए तो उसके बाद थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाए तो दुआ कीजिएगा कि सीएस मिल ही जाए मुझे। ठीक है, बस दोस्तों अभी इतना ही, 5 बज ही गए हैं। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।